दोस्तों आज की वीडियो 3 लोगों के लिए है। पहले वो लोग जो आज या आने वाले वक्त में ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी पैसा इंटरनेट से कमा रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके पैसे उनकी जेब तक कैसे पहुंचेंगे। और तीसरे वो लोग जो ये समझते हैं कि पेयर का अकाउंट पाकिस्तान में वेरीफाई नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो स्पेशल इन्हीं 3 लोगों के लिए है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताने वाला हूं कि पेयर का अकाउंट कैसे स्टेप बाय स्टेप आप क्रिएट करते हैं। तो ये सब जानने के लिए चलते हैं वीडियो की डिटेल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल। दोस्तों अगर आप कुछ दहाइयां पहले चले जाएं तो उस टाइम अगर कोई भी कारोबार किया जाता था तो तब लेन देन का जो हिसाब होता था वो किसी न किसी तरीके से कोई चीज दी जाती थी और उसके बदले से कोई चीज ली जाती थी। उसके बाद वक्त चेंज होता गया, करेंसी आई, उसके बाद करेंसी से एक्सचेंज किया जाता था, कोई भी चीज दी जाती थी, करेंसी ली जाती थी। उसके बाद एक बैंकिंग सिस्टम आया कि आपके जो पैसे होते थे वो आपके बैंक अकाउंट में जमा होने शुरू हो गए। उसके बाद आस्ता आस्ता जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई वैसे वैसे अब लेन देन का जो काम है वो भी डिजिटल होता जा रहा है। तो आज हम जब घर बैठे हुए किसी भी वेबसाइट पे कहीं पे भी काम करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने मुल्क के हिसाब से आपको पेमेंट करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर मुल्क के अंदर जैज का या इजी पैसा मौजूद हो। अब जरूरी नहीं कि हर एक वेबसाइट आपको बैंक के अंदर ही ट्रांजैक्शन दे। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ ई वॉलेट बनाए हुए हैं। ई वॉलेट से मुराद है इंटरनेट पे आपका अकाउंट। अब इनकी भी डिफरेंट किस्में हैं, जैसा कि आपने बहुत नाम सुना होगा पेपाल का, उसके बाद आपने सुना होगा बाइनांस का, उसके बाद एड बी कैश का। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं कि आप कैसे एड बी कैश का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बाइनांस के बारे में भी बताया कि उसका अकाउंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। और आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप पेयर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, मुकम्मल तरीका बताऊंगा और मैं उसके बाद उसको यहाँ पे वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है अपने पेयर अकाउंट। ठीक है, तो आपके सामने उसके ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी payer.com। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूं तो अब इसका डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे अगर आप देख सकें तो इसमें क्रिएट अकाउंट के लिए हमें कहा है कि 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप को आपने मुकम्मल करना है। पहला स्टेप दिया गया है, पहले स्टेप में आपने सबसे पहले तो अपना ईमेल आईडी लिखना है। अगर आपका पहले से ही पेयर अकाउंट बना है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि पेयर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी है तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दूंगा। जिस ईमेल आईडी से आप बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक हो गया। जैसे भी हम लिखेंगे टिक आ गया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं क्रिएट अकाउंट, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब मुझे ईमेल पे ये कोड भेजेगा तो मैं उस कोड को यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यू विदाउट कंफर्मेशन, यानी कि आप इसको बगैर कोड दिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोड दूंगा। तो चलता हूँ मैं अपने जीमेल अकाउंट में और वहां पे इसका कोड चेक करता हूँ। तो ये देखें payer.com की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। तो मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जब टिक आ जाएगा तो क्रिएट अकाउंट में मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। ले हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में हमें ये दिखा रहा है कि इसने ऑटोमेटिकली पासवर्ड आपका क्रिएट कर दिया है, यानी कि ये पासवर्ड रखा है। उसके बाद उसका रिपीट पासवर्ड भी दिया गया है। उसके बाद आपको सीक्रेट कोड भी दिया गया है और इसके बाद आपको आपका अकाउंट नेम भी दिया गया है। आप अगर आप चाहते हैं कि यही अकाउंट जो उसने रखा है, ये जो पासवर्ड उसने रखा है वही ठीक है तो आप रख सकते हैं। अगर उसके अलावा आपने चेंज करना है तो आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाता हूँ, आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ तो मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रखता हूँ। ठीक हो गया। और इसको रिपीट भी मैं कर देता हूँ।
उसके अलावा ये सीक्रेट कोड है, ये तो आपके पास यही रहेगा। और उसके बाद आता है अकाउंट नेम, ये आपका अकाउंट नेम है, ये उसने खुद क्रिएट किया है। अब ये जो डिटेल आपको दी जा रही है, इसको आप अपनी किसी डायरी पे या कहीं पे सेव कर लें, क्योंकि जब भी आपने किसी को भी अपने पेयर का अकाउंट नंबर देना है या नेम देना है, तो आपने ये वाला, ये जो नीचे लिखा हुआ है अकाउंट नेम, यही आपने उसको दिखाना या बताना है। उसके बाद जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मैं। अब उसने कहा है कि आपने जो पासवर्ड रखा है उसमें कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया गया, तो मैं यहाँ पे कुछ कैपिटल वर्ड भी साथ लगा देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे ए को कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं दोबारा इसको नेक्स्ट करता हूँ। जी हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ। हमारा तीसरा स्टेप है, आपने अपना नेम देना है, लास्ट नेम देना है और अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आपका नेम है आप वो लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे यासिर, ठीक है, लास्ट नेम यहाँ पे मुगल लिख देता हूं मैं। और उसके बाद कंट्री, अब यहाँ पे वैसी बात है पाकिस्तान तो यहाँ पे नहीं है, आप कोई भी कंट्री चूज कर ले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंट्री चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कोई भी कंट्री चूज कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे इंडिया ही चूज कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको डन करेंगे। ले जी दोस्तों, अब हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे हमें हमारी पूरी डिटेल वो दिखा रहा है। अभी हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, ये याद रखिएगा, सिर्फ अकाउंट क्रिएट हुआ है, वेरिफिकेशन इसकी नहीं हुई। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वो लॉगिन आईडी आपको दिखा रहा है, आपका नेम दिखा रहा है, उसके अलावा आपको पासवर्ड आपका दिखा रहा है, ईमेल आईडी आपको दिखा रहा है, सीक्रेट कोड दिखा रहा है और आपको मास्टर की भी बता रहा है। ये समझ लें मास्टर की, जैसे कि आपके कार्ड के बैक साइड पे 3 वर्ड होते हैं ना, ये समझ लें वही मास्टर की है। तो आप इसको डायरी पे नोट कर लें, या अगर यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दी हुई है डाउनलोड टेक्स्ट फाइल, कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं, लेकिन आप अपनी डायरी पे कहीं इसको लिख के रख लें, वो भी बेस्ट है आपके लिए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा हुआ है योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड ड्यू टू ओवर AML पॉलिसी, योर करंट विड्रॉ लिमिट इज 999 USD पर डे। ये भी आपको बता रहा है कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, तो इसको हम वेरीफाई अभी करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, वो ये है कि वो ये बता रहा है कि आपका जब अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपके अकाउंट में बैलेंस भी आना शुरू हो जाएगा, तो आप इस अकाउंट से 999 यानी कि 999 US$ पर डे के हिसाब से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। $1000 तक आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे फॉर्म में, लाइक जैज कैश में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इजी पैसा में, या अपने बैंक अकाउंट में भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो या तो आप यहाँ पे नोट वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ पे देखें अकाउंट नंबर है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है वेरीफाई की, गो की ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है आपको, ठीक है। वेरीफाई नो लिखा हुआ है, तो गो करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं गो पे ही क्लिक कर लेता हूँ फिलहाल। तो अब जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया है, तो अब हमें कुछ और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कह रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट, आपका पर्सनल है या आपका बिजनेस है। तो मेरा पर्सनल है, तो पर्सनल रख लेते हैं इसको। उसके बाद नेम यासिर है, लास्ट नेम मुगल है, आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देता हूं, ठीक हो गया। कंट्री आपने जो चूज की थी वही है। अब गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आएगा हमारे पास यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी दी गई है। निक इन चैट, ये आपके पास वही आपकी आईडी है। 2 आपके पास ऑप्शन यहाँ पे खाली है, एक टेलीग्राम की और दूसरा मोबाइल नंबर की। तो टेलीग्राम तो मैं नहीं यहाँ पे देता, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकता हूँ। तो मोबाइल नंबर आप वो दें जो आपका है, और इसको आपने लिखना है इंटरनेशनल मेथड के थ्रू, लाइक आपने +92 302 समथिंग, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। देने के बाद ओके करेंगे इसको, और उसके बाद इसको कंफर्म करेंगे। और उसके बाद अब ये कहेगा वेटिंग फॉर इनकमिंग कॉल, आपको इस नंबर पे कॉल आएगी। तो वैसे तो इस कॉल नहीं आती, आप यहाँ पे कंफर्म कर भी लें, लेकिन आपको यहाँ पे कॉल नहीं आएगी। तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ इसको वेरीफाई कराने का। तो यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने अगर वेरीफाई कराना है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी दी गई हैं।
सबसे पहले यहाँ देखिएगा, आपने क्या करना है कि आपने पासपोर्ट के थ्रू, आईडी कार्ड के थ्रू, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, इन तीनों के जरिए आप अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और नीचे यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस की ऑप्शन भी दी गई है। तो मैं अभी फिलहाल मेरे पास आईडी कार्ड है, तो मैं आईडी कार्ड के थ्रू ही वेरिफिकेशन करता हूँ। तो आईडी कार्ड पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो अब हमें कह रहा है कि आप चूज फाइल, यानी कि आपने जो भी आपका आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट की तस्वीर आपने ऊपर लगानी है और बैक की तस्वीर आपने नीचे लगानी है। तो मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा और जहां भी मेरा आईडी कार्ड पड़ा हुआ है वहां से मैं ले लेता हूं। तो ये देखिए, इस पर क्लिक करूंगा और ओपन कर दूंगा। तो ये मेरी फ्रंट की तस्वीर आ गई, ग्रीन हो गया। उसके बाद चूज फाइल, इसकी बैक साइड की मैं लेता हूं और ओपन करता हूं इसको भी। तो मैंने दोनों ही पिक्चर यहाँ पे दे दी हैं। अब आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हैं, उसके अलावा अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। ऐसी कोई प्रूफ देना है जहां पे आपका घर का एड्रेस मेंशन हुआ हो। तो चले, मैं यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो मैं उसको यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद अब आपने नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट फॉर वेरिफिकेशन। तो इस पे अब आपने क्लिक कर देना है। ले दोस्तों, अब हमें ये बता रहा है कि योर डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग रिव्यूड, यानी कि अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमें सेंड किए उसको रिव्यू किया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है दिस कैन टेक अप टू 3 वर्किंग डेज, यानी कि आपके 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको आंसर बताएगा। तो प्लीज बी पेशेंट, यानी कि आप सब्र रखें। लेकिन ये तरीकाकार होता है कि आपने पेयर का अकाउंट क्रिएट करना है। और मैं आपको 3 दिन बाद कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसको वेरीफाई होता हुआ आपको बकायदा दिखाऊंगा कि ये वेरीफाई हो जाता है और हो भी जाएगा। तो जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद जहां पे भी आपको पेयर के अकाउंट के बारे में पूछेगा कि अगर आपके पास पेयर का अकाउंट है वहां पे हम आपको पैसे सेंड करेंगे, तो आप बिना झिझक यहाँ से अपना अकाउंट नंबर उसको देंगे, वो आपको वहां से पैसे ट्रांसफर करेगा यहाँ पे। और यहाँ से हम अपने बैंक अकाउंट में या फिर जैज कैश या इजी पैसा में कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये मैं आने वाली वीडियो में आपको तसल्ली से बताऊंगा। जब यहाँ पे मेरे पास कुछ रेवेन्यू आ जाएगा तो मैं बहुत जल्द आपको वो तरीकाकार भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप पेयर के अकाउंट से अपने जैज कैश, इजी पैसा या अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे पेयर अकाउंट क्रिएट करते हैं। बहुत ही आसान था, इतना मुश्किल काम नहीं था बिल्कुल भी। आप इजीली मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए पेयर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।